तो महाराज यज्ञ कौन है? यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है जो भी कुछ मिला उसमें से कुछ देना। यज्ञ में कुछ दिया जाता है। यज्ञ में पूरे समाज का संगतिकरण होता है, संगठन होता है। इसलिए यज्ञ सारे संसार में अलग अलग यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संशित व्रता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्रीमद् भगवद गीता ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ, पैसे के बिना यज्ञ नहीं होता, इसलिए साकल्य लानी है, सामग्री लानी है, मंडप बनाना है, यज्ञ कुंड तैयार करने हैं, ब्राह्मणों के निवेदन करना है, उनकी वर्णी का सामान लाना है, उनके भोजन और फलाहार की व्यवस्था करनी है। तो ये तो द्रव्य से होगा। तो एक यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ, और दूसरा यज्ञ कोई भी आदमी कर सकता है, तपो यज्ञ, तपश्चर्या का अधिकार सबको है। मानो आप कई प्रकार का भोजन करते हो और मन में निश्चय करें कि श्रावण मास आया, इसमें केवल दूध और फल के ऊपर रहेंगे। अब पूरे परिवार के साथ बैठो, जब ये तपस्या करो तो मेरा निवेदन यह है कि परिवार के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर और दूध और फल लो और उनसे कहो कि बढ़िया बढ़िया भजिया बनाओ, बढ़िया बासुंदी और जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब बनाएं, वो खाएं, और आप देखें तो मन को तपस्या यहां है। जिसको मिला नहीं वो तपस्या क्या? प्राप्त को बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक कम से कम सेवन करने वाला तपश्चर्या के मार्ग पर जाता है। जिसके पास है नहीं वो तो दरिद्रता के दुख से दीन ही, गरीबी से दबा हुआ, वो क्या करेगा? जो प्राप्त है, आपको बुद्धि प्राप्त है, लेकिन उसको असत में नहीं लगाएंगे, ये आपका तप है। आपको निद्रा बहुत आती है, लेकिन आपने निश्चय किया कि नहीं 4 बजे उठकर रोज ध्यान करेंगे, लोम अनुलोम विलोम करेंगे और जो योगाभ्यास है वो करेंगे, तो धीरे धीरे जो आप सत नहीं कर रहे हैं उस प्रकार के सात्विक जीवन को अपनाने का प्रयत्न करना, ये व्यावहारिक तप है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, उसके बाद योग यज्ञ, योगाभ्यास करना वो भी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, और फिर उसके बाद स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। स्वाध्याय जो है वो यज्ञ है। यहां आप प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं, मेरी वाणी के पुष्प आपको अर्पित हो रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ। इन 5 यज्ञों में से कोई भी यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। पहले तो भोजन जब करते थे तो जल्दी जल्दी भोजन नहीं करते थे, पहले स्मरण करते थे। प्राणापान उदान समान व्यान, 5 प्राण है उनको अर्पित करते थे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा बोल करके अभी भी भगवान को तो भोग लगाते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं मध्य मध्य पानी हम समर्पयामि, बीच बीच में पानी भी देते हैं और हाथ जरा सा लगा लेते हैं। गुजरात वाले बड़े अच्छे हैं, कर्मकांड भी अच्छा आता है इन सबको। तो भगवान को तो आप उस समय खिलाते हैं, पंचग्रास देकर बताते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि भोजन करते समय आप भी ये 5 शब्द बोले। लेकिन अब बड़ा कठिन है, क्योंकि फास्ट फूड खाएंगे तो कहाँ करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे तो कैसे करेंगे? संस्कृति बदल रही है, अब नहीं बदलेंगे ये भी संभव नहीं, कि ग्लोबलाइजेशन बड़ा चल रहा है। उसमें जो अपनी शक्ति के अनुसार सात्विकता को अपनाने का प्रयत्न कर सकें, निश्चित रूप से उनको आध्यात्मिक बल मिलता है। तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो कुछ तुझे मिला है उसमें से थोड़ा सा अर्पण कर दे। यज्ञ का अर्थ ही होता है समर्पण,